ए से ले लिया मैंने. Okay. How many total characters are available? How many total characters are available in success? 7. उसमें से मैंने C इधर ले लिया. Now इधर कितने आएंगे इस बॉक्स में? How many options I'm having in this box? C ऑलरेडी ले लिया मैंने. C खत्म हो गया इधर से. तो बचे कितने अभी? C आउट 6. इधर कितने ऑप्शन? 6. आगे 5 4 3 2 1. तो क्या हो गए? 6 5 4 3 2 1. इंटू इंटू आएगा बीच में. तो 6 फैक्टोरियल हो गया. और भी आगे कुछ होगा मगर सोचो जरा. 6 फैक्टोरियल आएगा पक्का. और कुछ होगा? प्लीज आंसर. डिवाइड बाय. कुसुम इज सेइंग 2 फैक्टोरियल. व्हाई 2? हाँ गलती कर रहे हैं. देखो दोस्तों आप लोग गलती कर रहे हैं. 1 सेक. आपने एक सी तो ले लिया. सी फिक्स्ड है तो इसको कंसीडर नहीं करना होता है. 2 सी में से एक सी तो आपने फिक्स कर लिया है. आप अरेंज किसको कर रहे हैं? सी इज फिक्स्ड. अरेंज किसको कर रहे हैं? सी ई एस 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 यू. आप अरेंज किसको कर रहे हैं? सी को. सी तो फिक्स किया आपने. आप अरेंज इसको ही कर रहे हैं. इसमें रिपीटेशन ढूंढो. आपका जो बचा है ना उसमें रिपीटेशन ढूंढो. सी तो फिक्स किया मैंने. 2 सी में से एक सी फिक्स किया तो एक ही सी तो बचा है मेरे पास. तो फिक्स वाले फिक्स किया उसको कंसीडर नहीं करना होता है. जो आप अरेंज कर रहे हैं उनको देखना है. उसमें डुप्लीकेशन कितना है? 3. तो क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. समझा कि नहीं समझा? ये समझा नहीं समझा? आएगा अभी. देखो इधर डायरेक्टली आंसर देखा है. 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच कम्स टू 120. क्यों 3 फैक्टोरियल? बिकॉज ऑफ 3s. इधर लिख के रखता हूं चलो आपके लिए. अब थ्री एस की वजह से. ओके समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते अभी. सी वाला हो गया. ये दोनों सी सी हो गया. नेक्स्ट यूनिक अल्फाबेट. ये सी और सी दोनों सेम ही थे. नेक्स्ट अल्फाबेट इज ई. अपने इसमें नेक्स्ट अल्फाबेट इज ई. सो दूसरा भी सी है वो नहीं लेना है. पहला सी दूसरा सी वन एंड द सेम. अलाइक है ना वो नहीं लेना है. नेक्स्ट यूनिक कैरेक्टर. नेक्स्ट यूनिक अल्फाबेट क्या है? ई. तो अभी ई को फिक्स कर डालते हैं. जाओ आगे. कितना फैक्टोरियल आएगा? कितना फैक्टोरियल बाय कितना फैक्टोरियल? आंसर दो अभी. ऊपर 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आ गया. अब कितना आंसर आएगा? ई इज फिक्स्ड. यस करेक्ट. 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वन एंड द सेम. क्लियर? समझ में आ गया? तो भी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल किसकी वजह से? 3s की वजह से. फिर अभी हम लोग 2 सी भी तो अरेंज कर रहे हैं तो वो भी है. तो 2 फैक्टोरियल. ओके वो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 करो. 3 फैक्टोरियल इंटू 2 करो. वन एंड द सेम. नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा अपना? एस है. ओके और अपना सक्सेस भी एस से ही शुरू होता है. तो अभी 2 अल्फाबेट लेने का क्योंकि अपना वर्ड सक्सेस भी एस से ही शुरू हो रहा है. तो एस एंड सी अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं. तो एस एंड सी. क्यों 2 ले लिया मैंने? अपना वर्ड भी एस से शुरू हो रहा है सेम अल्फाबेट से. सो यू हैव टू टेक द नेक्स्ट वन. इधर से सी ले लिया. एस एंड सी 2 आर फिक्स्ड. तो इधर कितने ऑप्शंस है मेरे पास? आउट ऑफ सक्सेस आउट ऑफ 7 कैरेक्टर्स 2 आर फिक्स्ड. ऑप्शन हाँ संभाल के. हाँ
बराबर है, करेक्ट, फाइनल आंसर बराबर बोल रहे, बराबर है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यों? 2 एस है ना, एक एस ले लिया बट 2 एस बचे हुए, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, गुड। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो आंसर आना है वो 60। नेक्स्ट एस सी हो गया, अभी एस ई ले लूंगा मैं, एस सी हो गया, एस ई सेम आंसर आएगा क्या इसका? नहीं आएगा, सेम नहीं आंसर आएगा इसका। इसका आंसर कितना आएगा? सोच के जवाब दो। एस और ई लिया है, फाइव फैक्टोरियल आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल एस की वजह से, 2 फैक्टोरियल सी की वजह से, करेक्ट। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल विच इज 30। नेक्स्ट एस एस लूंगा मैं, अपना सक्सेस है ना एस यू वाला है, यू से पहले एस भी तो आएगा, तो एस एस। अब क्या आएगा आंसर? अभी भी 5 फैक्टोरियल आएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 60, और अभी अपना वर्ड सक्सेस आएगा। अब आएगा सक्सेस, एस यू वाला आएगा, दैट इज सक्सेस। सो इसका वंस ऑल आर फिक्स्ड, इट इज 1। नाउ टोटल देम 120 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 60 प्लस ए सक्सेस वाला 61, दैट इज सक्सेस से पहले 330 वर्ड्स आर देयर, before success 330 words are there, and success itself is 331, so rank is 331। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। समझा कंसेप्ट कि नहीं समझा? एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कंसेप्ट समझा? मैंने डिफिकल्ट वन ले लिया पहला, इजी वाला नहीं लिया मैंने जिसमें रिपीटेशन था। समझा कंसेप्ट कि नहीं समझा? अल्फाबेटिकली अरेंज करो, पहला सी वाला हो गया, फिर ई वाला हो गया, एस वाला शुरू किया, बट अपना सक्सेस भी एस से ही शुरू होता है, इसलिए सेकेंड अल्फाबेट पे जोर देने का, एस सी, फिर एस ई, एस एस, फिर एस यू वाला अपना आ गया सक्सेस। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेके रखो और बोलो क्लियर। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसमें आप करते जाएंगे और बोलेंगे मेरे को। नेक्स्ट करो। This is taken from your study material AQB, that is additional question bank, question number 100 है ये। क्या है? If all permutation of the letter of the word chalk are written in dictionary, the rank of the word will be। अभी chalk है, पहला क्या करना है? Arrange alphabetically all the alphabets। इसमें रिपीटेशन नहीं है तो ये इजी है, कुछ भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। देखो CHALK, रिपीटेशन नहीं है। अल्फाबेटिकली अरेंज करो उसको, क्या आएगा? ACHKL, एग्रीड? अल्फाबेट्स फ्रॉम द चॉक, अरेंज इट, तो ACHKL, 5 कैरेक्टर्स। अभी क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? पहले अल्फाबेट को फिक्स करेंगे, क्या है वो? ए को फिक्स करेंगे, ए को फिक्स किया, बोलो अभी आंसर बोलो सामने। ए को फिक्स किया, चॉक में टोटल 5 कैरेक्टर है, उसमें से ए को फिक्स किया, तो अब कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। कुछ डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि इधर अलाइक कैरेक्टर्स नहीं है, ऑल आर यूनिक, तो 4 फैक्टोरियल विच इज 24। आगे क्या करूंगा मैं? आगे क्या करूंगा? नेक्स्ट क्या आ रहा है? सी। अपना वर्ड भी सी से शुरू हो रहा है, अपना वर्ड भी सी से शुरू हो रहा है ना, तो सिर्फ सी नहीं लूंगा, अब दो दो अल्फाबेट लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया? हाँ, सी एंड ए को फिक्स करो, सी ए को फिक्स करो। अब कितना आंसर आएगा? सी ए को फिक्स किया, क्यों? दो क्यों लेने का? अपना वर्ड भी चौक भी सी से ही चलो हो रहा है, इसलिए दो अल्फाबेट्स लेने के। सी ए 3 factorial which is 6,
अब क्या लूंगा मैं? अब क्या लूंगा? सोचो और बोलो, क्या किसको किसको फिक्स करूं? सी तो पक्का है, आगे सी ए हो गया। अभी ए के बाद के डायरेक्टली, सी नथिंग नहीं, सी, सी के बाद एच, बट अपना चौक भी तो सी एच से ही शुरू होने वाला है। ये तो क्या करना पड़ेगा अभी? सी एच ए के को फिक्स करना पड़ेगा। सी एच ए, अपना चौक भी तो सी एच ए से ही शुरू होने वाला है। एल के एल, के पहला आएगा ना, फिर एल आएगा, तो चार अल्फाबेट इधर, क्योंकि अपना चौक का स्पेलिंग में भी सी एच ए आ जाता है, सी एच ए के। अभी कितना आएगा आंसर? अभी आंसर कितना आएगा? एक ही तो बट 1 फैक्टोरियल विच इज 1, और अब आएगा अपना वर्ड चौक, इसका 1, ऐड करो सबको, 24 प्लस 6 30 प्लस 1 31 प्लस 1 32। तो चौक से पहले कितने वर्ड होंगे? 31, एंड चौक इटसेल्फ इज द 32nd। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ये देखो नीचे बोला अभी एक आपके लिए बचा है, वो करो आप। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में एक 42nd क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेनिथ करके वर्ड है, जेनिथ। उसको ट्राई करो आप लोग, 2 महीने समझाए, सब मैं ही समझाओ तो कैसा चलेगा? लास्ट है ये, तो होमवर्क है वो, ट्राई ऑन योर ओन। नहीं आंसर आ गया, स्टडी मटेरियल का आंसर करेक्ट है, नहीं आया तो फिर मेरे को बोल दो, आई विल सॉल्व दैट। ओके, चले आगे। रैंक वाले क्वेश्चन हो गया। somebody was asking me rank and I said I'll be solving it, मैंने सॉल्व कर दिया रैंक वाला। 2 क्वेश्चन किए रैंक वाले, सक्सेस एंड चॉक। चले के आगे, करेंगे ना 42 आज के आज करना, तो आएगा कुछ तो दिमाग में जाएगा पक्का। एक क्वेश्चन 42। नेक्स्ट अभी देखो, ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था शायद, उत्कर्षा, you only asked me this question. A Supreme Court has given 6-3 decisions upholding a lower court. The number of ways it can give majority decision reversing the lower court is, study material में का 5C कट क्वेश्चन नंबर 21 है। स्टडी मटेरियल एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 21। नाउ बता रहा हूं इसका क्या मतलब है। हाउ मेनी केसेस आर देयर? 6-3, 6-3 मीन्स 6 अगेंस्ट एंड 3 फॉर में, या 6 फॉर में 3 अगेंस्ट, 6 जीते 3 हारे, तो टोटल कितने केसेस हो गए? सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन 6-3 डिसीजंस अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट। 6 जीत गए और 3 हार गए, तो कितने केसेस है ऑल टुगेदर? नंबर ऑफ केसेस ऑल टुगेदर 9 केसेस। समझ में आ गया? पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहां से 9 आ गया? 6 के जीत गए और 3 हार गए। अपहोल्डिंग, जीतना, अपहोल्डिंग करेक्ट है करके बोला, और 3 को नहीं बोला, तो 6 + 3 9। अभी 9 अगर है और आपको मेजोरिटी चाहिए, अभी ये केस छोड़ दो, अपने इसमें लेते हैं, अपने
कॉलेज में या अपने क्लास में लेट अस से वहां पे सीआर अपॉइंट करना है और टोटल 9 स्टूडेंट है, टोटल 9 स्टूडेंट है, मेरे को जीतना है सीआर का, तो कितने वोट लगेंगे मिनिमम? सीआर का 9 टोटल वोट्स आर 9 और मेरे को जीतना है 5 मिलेगा तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरे को 5 मिला मतलब अपोनेंट्स को कितना मिला? 4 मिला, बराबर है। तो मिनिमम 5 और क्या हो सकता है? एक कॉम्बिनेशन है 5 मेरे को मिलेंगे और जितना ही मेरे को, तो 5 मिला तो भी मैं जीतूंगा, 6 मिला तो इफ आई गेट 6 तो 5 ऑनवर्ड्स राइट, 5 6 7 8 9 सारे 4 मिला तो मैं हार जाऊंगा, वही कर रहा हूं कॉम्बिनेशन। देखो अभी इधर पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 + 3 9, समझ में आ गया ये? देन आगे 9 केसेस टू गेट मेजॉरिटी द फॉलोइंग शुड बी द कॉम्बिनेशन, फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर मतलब जीतना, अगेंस्ट मतलब हारना, 5 जीतना पड़ेगा 4 हारना पड़ेगा तो भी चलेगा, तो दैट इज 9 में से 5, तो 9C5, 9C5 इज 126 और 6 जीतो 3 अगेंस्ट में जाओ तो 9C6 84, नेक्स्ट 7 and 2 9C7, ओके क्योंकि इधर क्या बोला था आपको, आपको अरेंज नहीं करना है केसेस को, ओके चूज करना है, सिलेक्ट करना है आपको। 8,1 9,0 ये भी तो हो सकता है, टेक अ टोटल ऑफ दैट 126 + 84 + 36 + 9 + 1 that is 256, so answer is 256 ways। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं, जो मेरे को लगे डिफिकल्ट है, आप लोग गलती करोगे या किसी ने पूछे थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्लियर ना? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सर अगेंस्ट नहीं लिया, हमको जीतने वाले चाहिए ना, हारने वाले नहीं चाहिए, हारने वाले चाहिए होता तो 4 लेता था मैं। वी हैव टू लुक ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, फॉर मींस विनिंग, हमको मेजॉरिटी चाहिए। 9C5 9C6 9C7 9C8 9C9 टोटल, और है तो प्लस करेंगे, ओके उत्कर्ष क्लियर नाउ? You only asked me this doubt, right? And I said I'll be solving it in the class. Let's go on to the next one. Find the number of ways in which selection of 4 letters can be made from the word mathematics. Study material, additional question 142. संभालो मैं समझा रहा हूं। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स में टोटल 11 कैरेक्टर्स, M is repeating twice, A is repeating twice and T is repeating twice. Non-repeated characters are H, E, I, C, S. That is MM का ग्रुप बना है मैंने, AA का ग्रुप बना है, TT का ग्रुप बना है, H, E, I, C, S। और हमको कितने लेटर्स का वर्ड बनाने का है? हमको कितने लेटर्स का वर्ड बनाने का है? We want to make a word of 4 letters और अपने पास टोटल 11 है, बट आउट ऑफ 11 सम आर रिपीटेड, तो राइट नाउ टाइम बिग रिपीटेड वाले को यूनिक करके ले लो, तो कितने कैरेक्टर्स होंगे? हाउ मेनी यूनिक कैरेक्टर्स वी आर हैविंग? टोटल 11 कैरेक्टर्स, बट सम आर रिपीटेड, रिपीटेड वाले को एक ही बार गिनने का, कितने कैरेक्टर हो गए अपने पास?